रैंक का एहसास। यहां से इतनी तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। बस मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा गुरु मंत्र दे रहा हूं। CHSL की क्लासेस कब से उसकी बताऊंगा। एक शानदार सा मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं और गुरु मंत्र को पढ़ा कीजिए, गुरु मंत्र को अपने जीवन में आजमाया कीजिए। पहली बात मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, अपने कमजोर टॉपिक की पहचान कीजिए। अपने कमजोर टॉपिक की पहचान। यदि घोड़े का 3 पैर अच्छे होते, चारों पैर अच्छे होते, लेकिन घोड़े के पैर में जरा सी भी बीमारी हो तो वो घोड़ा रेस कैसे जीतेगा। तुम्हें रेस में दौड़ना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य क्या सिर्फ रेस में दौड़ना है, उस 2.5 करोड़ की रेस में। और तुम्हें तो 2.5 करोड़ की रेस में नहीं, तुम तो 35,000 की तुम्हें पुरस्कार जीतना है। तुम्हें उसमें एक सीट लेनी है। तुम्हें सिर्फ दौड़ना नहीं है, तुम्हें जीतना है मेरे साथी, तुम्हें जीतना है। और जब तुम जीतोगे तो कमजोर होके क्या जीत सकते हो? कोई नहीं जीता। तुम क्या सोचते हो 100 में से 60 नंबर लाना कोई बड़ी बात है? आ जाते हैं। शर्म तो तब आती है कि वही क्वेश्चन ALP आदि में करके तुम 80 भी ला सकते थे, 80 भी। और जब तुम 80 लाते तो तुम्हें कोई नहीं निकालने वाला था। लेकिन तुम 100 में से 46, 100 में से 30, 100 में से 60, 60 तो किसी के आए, सबके 80, 90 तो छोड़ो, तुम्हारे 40, 40, 30, 30, 50, 50 नंबर थे। तुम्हें शर्म ना आई हो, लेकिन मुझे शर्म आई जब मैंने वो आंसर शीट देखी। जब मैंने देखा कि तुम लोग ये नहीं बता पा रहे थे, तुम लोग ये नहीं बता पा रहे थे कि अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट, इनमें से कौन सा धनायन है, इनमें से कौन सा कैटायन है? जब शर्म आई मुझे, जब तुम ये नहीं बता पा रहे थे कि इस ABCD में से कौन, तुम ये तो बता पा रहे थे कि पेट में कौन सा एसिड निकलता है, पेट में एसिड तो बता पा रहे थे, लेकिन तुम ये नहीं बता पा रहे थे इसमें से कौन सा कैटायन है, कौन सा धन आयन है। ये सब बताते हैं, ये जीतने वाले बताते हैं, क्योंकि ये सबको पता है पेट में HCl होता है या नहीं होता। लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तुम ऐसे ऐसे 30-50 क्वेश्चन तुम किसी की ले लो वीडियो पूरे YouTube पर कि टॉप 30 क्वेश्चन, लेकिन वो सारे कैटायन, तुम कितने क्वेश्चन रट के आ जाओ, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में फंसा दूंगा, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में फंसा दूंगा। तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र की पहली बात बता रहा हूं। तुम पढ़ने से भाग रहे हो, तुम पढ़ने से भाग रहे हो, और जब तुम पढ़ने से भागोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा हथियार, तुम्हारा कवच, तुम्हारे कुंडल, तुम्हारे विषय पर पकड़ है। तुम्हारी सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी है, वही तुम्हारे कवच कुंडल है। सभी लोग शेयर करो, 5,000 प्लस होना चाहिए। तुम्हारे विषय, तुम्हारे सब्जेक्ट करण के कवच कुंडल है। तुम उसको खुद से दान देने को छोड़ो, तुम उन कवच कुंडल को लेने से भी डर रहे हो। हैरानी की बात है, तुम युद्ध में अपनी रक्षा से संबंधित यंत्रों को लेने से डर रहे हो, तुम कवच कुंडल से डर रहे हो। विषय पर पकड़ तुम्हारा कवच कुंडल है। यदि तुम्हें युद्ध में विजेता होना है और जिंदा रह के विजेता होना है, तुम्हें विषय पर पकड़ बनानी होगी। विषय पर पकड़, तुम अपने कवच कुंडल कॉन्सेप्ट से बच रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम जहां भी पढ़ रहे हो और तुम जैसा भी अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे 100 में से 50-60 नंबर तक आ जाएंगे। लेकिन मैं यह भी जानता हूं
कि इन नंबर से तुम एनटीपीसी के 35,000, ग्रुप डी के 1 लाख में नहीं आओगे। ग्रुप डी के 10 लाख वैकेंसी भी हो जाएंगी, तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि तैयारी करने वाले उतने ही बढ़ जाते हैं। तो क्या तुम्हारा मन कवच कुंडल लेने का नहीं पड़ करता? क्या तुम यहां सिमट के होना चाहते हो या तुम यहां तक पहुंचना चाहते हो? इस बच्चे की सफलता की निश्चित गारंटी है। यह पेपर देकर आने के बाद में मौज लेगा और तुम अगले पेपर की तैयारी करोगे। यह सीबीटी 2 की तैयारी में लगेगा और तुम कंफ्यूज रहोगे, सर इस बार वैकेंसी आई ना, इस बार आग लगा दूंगा। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें समय तो देना है बाबू। तुम्हें वो अपने दिमाग से भी नहीं पढ़ना। तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। केमिस्ट्री की रात 10 बजे क्लास होती है, बायो की शाम 6 बजे होती है, फिजिक्स की शाम 5 बजे होती है, मैथ की सुबह 8 रात के 9, रीजनिंग की शाम 7-8 बजे होती है, करंट अफेयर की सुबह 6:30 रात के 11 बजे होती है। पूरी जान लगा रखी है कि कैसे इसको मैं कवच कुंडल दूं दुनिया के सबसे बेहतरीन, कैसे मैं अपने स्टूडेंट को अर्जुन बनाऊं। तुम भाग रहे हो, शर्म नहीं आती पढ़ाई से भागते हुए? आपके मां बाप आपकी सेवा, आपके पालन पोषण में भागे। यदि वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते तो मैं या तुम कोई भी, यदि हमारे मां बाप हमारे पालने पोसने में, अच्छी पढ़ाई देने में अपने कर्तव्य से पीछे हटते तो हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पर या किसी दुकान में बर्तन मांज रहे होते। वो कितने भी गरीब, कितनी भी मुसीबत में रहे, तुम्हें कभी कमजोर नहीं रहने दिया। रहने दिया हो तो बता दो, आज बता दो खुलेआम अपने घर वालों के सामने। लेकिन तुम अपने आप को कमजोर कर रहे हो जानबूझकर, जबकि ये भगवान की भी दया हो सकती है तुम सब पर कि तुम्हें वो समय दे रहा है एग्जाम की डेट को पीछे लेकर कि कैसे ये मेरा बच्चा तैयारी कर ले, कैसे इसके कोई दिन ये जाग जाए, और तब ये जागे तो इसके पास पेपर की तैयारी करने का समय हो। तो मैं बता दे रहा हूं पहला गुरु मंत्र, अपनी कमजोर कॉन्सेप्ट को पहचानो, कमजोर टॉपिक